हेलो दोस्तों, आज हम अपने एक्सेल में सीखने वाले हैं डी काउंट आ फॉर्मूला, जिसे हम डी काउंट ए फॉर्मूला भी कहते हैं। बहुत सारे लोग अलग तरीके से कहते हैं, बहुत सारे लोग अलग तरीके से कहते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अभी बात आती है कि डी काउंट ए फॉर्मूला कब यूज किया जाता है। देखो, डी काउंट फॉर्मूला भी काउंटिंग्स के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब हम डी काउंट ए फॉर्मूला से अपने डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी चीज में ये काउंट कर सकते हैं कि हमारे आईटी वाले डिपार्टमेंट कितने हैं, एचआर के कितने हैं, सेल्स के कितने हैं। बाकी ये डाटा और भी बड़ा होगा तो आप उसमें से भी सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अभी जो मेन बात है वो ये है कि डी काउंट फॉर्म जो हमारा डी काउंट ए फॉर्मूला होता है, जरूरी नहीं है उसके लिए न्यूमेरिकल ही वैल्यू हो। डी काउंट ए फॉर्मूला अल्फाबेट्स के थ्रू भी हमारी काउंटिंग करके दे देता है। जैसे कि डी काउंट फॉर्मूला क्या करता है, हमेशा न्यूमेरिकल जो हमारी वैल्यूज होती हैं उन्हीं को काउंट करके हमारा आंसर, हमारा जो रिजल्ट है उसे प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हमारे पास न्यूमेरिकली कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी एक्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी डाटा नहीं है हमारे एम्प्लॉय का, तो हम क्या इसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डी काउंट ए फॉर्मूला का। ये सारी बातें आपको बाद में समझ में और भी अच्छे से आ जाएंगी जब आप अपने फॉर्मूला को अप्लाई कर लोगे। इक्वल्स टू को करेंगे प्रेस और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डी काउंट आ। डी काउंट ए लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, टैब से एक्टिव कर देंगे और उसके बाद सेम एज इट इज हमें डाटाबेस दे देना है। डाटाबेस मतलब आपको अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट करके दे देनी है। कॉमा लगाएंगे, फील्ड हम जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैंने नेम रख लिया है। क्या रख लिया है, मैंने नेम रख लिया है। कॉमा लगाएंगे और अब हम क्या देंगे, डिपार्टमेंट, जो भी हमारी क्राइटेरिया होगा जिसके हिसाब से आप चीजों को काउंट करवाना चाहते हो वो। जैसे कि मुझे डिपार्टमेंट काउंट करवाने हैं, तो डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया और कौन सा डिपार्टमेंट वो मेरा नीचे लिखा हुआ है तो मैंने उसको भी पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला को क्लोज करूंगी एंड देन एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है 3। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि आईटी के कितने डिपार्टमेंट हैं, 3 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह कुछ और रख दूं जो हमारे डिपार्टमेंट में है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी भी काउंटिंग आ जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जैसा आपके डाटा में लिखा हुआ है आपको उसी तरीके से सारी चीजों को रखना है। जैसे कि मैंने सेल्स लिखा तो सेल्स वाले कितने डिपार्टमेंट हैं, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख के आया है, 2 आया है। इस तरीके से आप डी काउंट ए फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी या फिर कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।